गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पूरा हम लोग सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे और आगे की भी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोग सीएसएफ के बारे में पढ़ रहे थे, तो सीएसएफ के बारे में एक चीज़ छूट गई थी जो कि उसकी एबनॉर्मेलिटी थी। तो आज हम लोग एबनॉर्मेलिटीज़ जानेंगे कि सीएसएफ की एबनॉर्मेलिटीज़ क्या क्या थी, तो उसके बारे में एक बार हम लोग चर्चा कर लेंगे। एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ सीएसएफ के बारे में। तो एबनॉर्मेलिटीज़ क्या थी, अगर मान लीजिए वैसे सीएसएफ में क्या होता है, नॉर्मली सीएसएफ में आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर मान लीजिए ग्लूकोज क्या हो आपका अगर कम हो और प्रोटीन क्या हो ज़्यादा हो, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे आपका क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका मतलब वहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपका। क्लियर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो आपका ग्लूकोज जो है खाता है और क्या रिलीज़ करता है, प्रोटीन रिलीज़ करता है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा वहाँ पे बढ़ जाती है। तो वहाँ पे क्या है, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अगर आपका ग्लूकोज लेवल क्या हो, कम हो और प्रोटीन नॉर्मल हो, एन मतलब हो गया आपका नॉर्मल हो, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे आपका फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, आपका फंगल इन्फेक्शन है। तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं कि अगर जो है ग्लूकोज नॉर्मल हो पर प्रोटीन बढ़ा हुआ हो, ग्लूकोज क्या हो, वो नॉर्मल हो और प्रोटीन जो है वो क्या है, आपका बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। क्लियर। अगर सब कुछ सही है, सारी चीज़ें सही हैं, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, ऑल आर नॉर्मल बट फिर भी प्रॉब्लम, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये बात हो गई। और अगर आपकी पाँचवें नंबर की चीज़ है, अगर आपकी जो है आईजीजी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। वहाँ पे क्या है, आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो ये कुछ हो गई आपकी एबनॉर्मलिटीज़ की बात हो गई सीएसएफ की, कि हम लोगों ने कल सीएसएफ की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में नहीं पढ़ा था। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे प्रोसेंसेफ्रॉन यानी कि फोर ब्रेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या उसका वेट होता है, कब क्या होता है, टोटल बॉडी वेट क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने कल या उससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ ली थी। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोसेंसेफ्रॉन के बारे में। और प्रोसेंसेफ्रॉन हमारा हमने बताया था आपको क्या होता है, और प्रोसेंसेफ्रॉन को पूरा पढ़ डालेंगे एक एक चीज़। प्रोसेंसेफ्रॉन यानी कि हो गया आपका फोर ब्रेन हो गया। क्लियर। फोर ब्रेन हो गया आपका। तो फोर ब्रेन में जो सबसे पहले आता है हमारा पॉइंट, वो क्या आता है हमारे पास, वो आता है हमारा सेरिब्रम। और सेरिब्रम क्या होता है, वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका, हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, ये सिर्फ ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें मैंने बताया था कि दो चीज़ें आती हैं आपकी, मतलब ये सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शन है कि इसका जो आउटर मैटर होता है वो क्या होता है, इसका आउटर मैटर आपका होता है ग्रे कलर का। जो आउटर मैटर है वो किस कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा। और जो इनर मैटर है वो किस कलर का होगा, वो आपका होगा वाइट कलर का होगा। क्लियर। ये एक एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ अदर पार्ट्स, जितने भी अदर पार्ट हैं, रेस्ट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज आउटर क्या है उसका, वाइट है, और इनर क्या है उसका, ग्रे है। तो ये हो गई आपकी बाकी की चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं
सेरिब्रम के बारे में। तो जो सेरिब्रम का आउटर पार्ट है, जो सेरिब्रम है इसका जो आउटर पार्ट है और जो इनर पार्ट है, तो आउटर पार्ट आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है वो क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। तो जो आउटर है वो ग्रे है और इनर है वो वाइट है। अब इसमें क्या होती हैं, इसमें क्रेनियल नर्व कितनी पास होती हैं, क्रेनियल 1 और 2 यहाँ से क्या होती है, क्रेनियल नर्व पास आउट होती हैं। क्लियर। तो जो आपका ये सेरिब्रम है, आपको इमेज के थ्रू दिखा देते हैं आपका सेरिब्रम जो है, एक सेकेंड, ये आपका आ गया सेरिब्रम। ये आपका जो सेरिब्रम है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये आपका जो सेरिब्रम है, आपका सेरिब्रम एरिया है ये आपका, इसके जो आपके एलिवेटेड पार्ट हैं, यानी कि ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट आपके क्या कहलाते हैं, गायरस कहलाते हैं। और आपके जो ये डिप्रेस्ड पार्ट है यहाँ पे, ये जैसे ये हो गया, ये आपका डिप्रेस्ड पार्ट है, ये आपका क्या कहलाता है, सल्कस कहलाता है, या फिर इसको हम लोग फिशर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम लोग जान लेते हैं कि इसका आउटर हो गया आपका ग्रे, इनर हो गया वाइट। और क्रेनियल नर्व कौन कौन सी पास होती हैं, 1 और 2 सेरिब्रम से पास होती है क्रेनियल नर्व। ये आपका हो गया गायरस और सिल्कस की बात हो गई। अब इसमें हम लोगों ने सेरिब्राई के बारे में पढ़ लिया था, फॉक्स सेरिब्राई क्या होता है, टेंटोरियम सेरिब्राई क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे देखिए क्या हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। अब आपके यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर होते हैं, इसी डायग्राम से हम लोग जानेंगे। 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक होता है आपका राइट हेमिस्फीयर, एक होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। क्लियर। तो ये आपका जो यहाँ पे राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जो डिवाइड करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉक्स सेरिब्राई कहते हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था। लेकिन उसके बाद जो होता है आपका इस एक स्ट्रक्चर और कहलाता है, जो आपको उसको क्या करता है, ऊपर और नीचे की हिस्से को डिवाइड करता है, जिसका नाम क्या है, कॉर्पस कोलेसम है। तो इसमें ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं। और कॉर्पस कोलेसम क्या करता है, ये आपका ये मीडियली कनेक्ट करता है दोनों हेमिस्फीयर को। क्या करता है यहाँ पे, ये आपका मीडियली क्या करेगा, दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करेगा। तो फॉक्स सेरिब्राई क्या करेगा, आपका डिवाइड करेगा मीडियली, और ये आपका क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करेगा। तो ये कॉर्पस, अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कॉर्पस कोलेसम, तो कॉर्पस कोलेसम इज अ स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट मीडियली बोथ हेमिस्फीयर। दिस इज अ पॉइंट ऑफ सेरिब्रम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन के काम क्या करते हैं। ये भी बात करना ज़रूरी है कि राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर काम क्या करते हैं ब्रेन के। तो ये बात कर लेते हैं। ये आपका हो गया राइट हेमिस्फीयर और ये हो गया आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो दोनों क्या काम करते हैं। तो जो राइट है, उस दिन बताया था, ये क्या करेगा, लेफ़्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा। राइट वाला हिस्सा क्या करता है, लेफ़्ट पार्ट को करता है, और लेफ़्ट वाला हिस्सा क्या करेगा, राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा। क्लियर। अब ये क्या करता है, राइट वाला हिस्सा जो होता है वो क्या करता है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है हमारा। अगर हम लोग मान लीजिए अपना राइट हैंड बढ़ाते हैं तो वो हमारा लेफ़्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। और क्या करता है, ये इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है हमारा। और क्या करता है, कंट्रोल करता है थिंकिंग को। कंट्रोल किसको करता है, थिंकिंग को कंट्रोल करता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या करता है, राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करेगा। और क्या करेगा, स्पीच को कंट्रोल करेगा। दूसरा क्या करेगा, मेमोरी स्टोरेज करेगा। ये काम इन लोग करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, उससे हम लोग उसके लोब्स के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे कि क्या होता है हमारा। अच्छे से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया एक तरह से आपका ब्रेन का पार्ट हो गया। ये हो गया आपका ब्रेन। अब ये है आपका जो ये आगे का लोब है, ये क्या है आपका, ये आपका फ्रंटल लोब है। अब ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका सेंट्रल सल्कस है।
ये आपका क्या है, पीछे क्या है, आपकी पैराइटल लोब है। फिर यहाँ पे ये क्या है, आपकी पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है। और ये आपका ऑक्सीपिटो लोब है। और यहाँ पे क्या है, आपके लोब और सल्कस है। ये आपका जो एरिया है वो क्या है, आपका सैल्वियन फिशर है। और इधर किनारे क्या है आपकी, ये है आपकी टेम्पोरल लोब। क्लियर? ये आपके हो गए कुछ लोब्स के बारे में बातें हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम की बात कर लेते हैं। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं सेरेब्रम के? तो सेरेब्रम के कई सारे फंक्शंस होते हैं, पर हम लोग कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे आपका हो गया, आपका नंबर 1 हो गया आपका सेंसरी फंक्शन हो गया, कि सेंस का काम करता है। जैसे कि कैसा हो गया आपका, टच हो गया और पेन हो गया, इसके लिए सेंसिटिव रहता है। दूसरा हो गया आपका मोटर फंक्शन हो गया, तो मोटर के लिए, मूवमेंट के लिए काम करता है ये, और एक्टिविटी के लिए भी वर्क करता है। तीसरा आपका हो गया साइकोलॉजिकल फंक्शन हो गया। तो साइकोलॉजिकल के लिए क्या हो गया आपका, ये आईक्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेमोरी के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, और थॉट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और थॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये आपका हो गया फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम के बारे में बात हो गई है। नेक्स्ट हम लोग लोब के बारे में हम लोगों ने अभी जो डायग्राम के थ्रू पढ़ा था वो हम लोग पढ़ते हैं आगे, कि लोब्स और सल्कस क्या होते हैं सेरेब्रम के। तो हो गए, आपकी बात हो गई लोब्स एंड सल्कस ऑफ सेरेब्रम। तो भाई हमारे 4 लोब होते हैं और 3 सल्कस होते हैं। सल्कस होते क्या हैं, ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 लोब्स को। ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 लोब्स को। अब लोब्स क्या क्या होगा, सल्कस क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए लोब्स और यहाँ लिख लीजिए सल्कस। तो ये आपकी लोब्स हो गई, ये कौन कौन सी हो गई आपकी, एक तो हो गई फ्रंटल लोब हो गई, एक पैराइटल लोब हो गई, एक टेम्पोरल लोब हो गई, और एक आपकी ऑक्सीपिटल लोब हो गई। अब क्या होता है, अब यहाँ पे आपकी बात कर लेते हैं सल्कस की। तो सल्कस की बात करते हैं इधर, ये तो सल्कस एक होता है सेंट्रल सर्कस, एक क्या होता है आपका सेंट्रल सल्कस होता है। वो क्या करता है आपका, डिवाइड करता है किसको किसको को, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में होता है ये। दूसरा आपका होता है लैटरल सर्कस। तो लैटरल सर्कस क्या होता है, ये डिवाइड करता है किसको किसको, टेम्पोरल और फ्रंटल को। तीसरा होता है आपका ऑक्सीपुटो पैराइटल सर्कस। ये क्या करता है, ऑक्सीपुट और उसको डिवाइड करता है पैराइटल को। तो आपके ये 3 हो गए आपके सल्कस। तो जो आपका सेंट्रल सल्कस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रोलैंडिक फिशर भी बोलते हैं। सेंट्रल सर्कस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलैंडिक फिशर भी बोल सकते हैं। और जो लैटरल सर्कस होता है उसको हम लोग सैल्वियन फिशर भी बोल सकते हैं। तो ये बातें हो गई आपकी सल्कस के बारे में। तो ये आपका जो एरिया था, ये आपके यहाँ पे लोब हो गए, ये आपका फ्रंटल लोब है, ये आपका हो गया टेम्पोरल लोब, ये नहीं, ये आपका हो गया पैराइटल लोब, यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब, यहाँ पे टेम्पोरल लोब हो गया। ये आपका हो गया सेंट्रल सर्कस, ये हो गया आपका सैल्वियन सल्कस हो गया, और ये आपका पैराइटो ऑक्सीपिटो सल्कस हो गया। तो 3 इस चीज़ के बारे में बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरियाज़ के बारे में, बात कर लेते हैं कि एरिया कौन कौन से होते हैं सेरेब्रम में। व्हाट आर द एरियाज ऑफ सेरेब्रम। तो अकॉर्डिंग टू लोब, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, ये आपका ब्रेन है। अब ब्रेन में हम लोग बात कर लेते हैं लोब्स की। तो लोब्स की बात कर लेते हैं। तो ये है आपका फ्रंटल लोब,
ये है आपका टेम्पोरल लोब, और ये है आपका पैराइटल लोब, और ये है आपका ऑक्सीपिटल लोब। ये 4 लोब आपके हो गए। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होते हैं, इनके एरियाज़ प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे होता है, एक तो होता है आपका, पहला होता है, क्या होता है, पहला आपका प्राइमरी मोटर एरिया होता है। पहला जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है आपका, इधर आपका प्राइमरी मोटर एरिया प्रेजेंट होता है। दूसरा आपका क्या होता है, प्री फ्रंटल एरिया प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया, प्री फ्रंटल एरिया। यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्राइमरी मोटर एरिया प्रेजेंट हुआ, और इधर फ्रंटल लोब के पास आपका हो गया प्री फ्रंटल एरिया प्रेजेंट है। ये एरिया नंबर फर्स्ट है, और ये एरिया नंबर आपका सेकंड है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड बात कर लेते हैं। तो थर्ड आपका आ गया कौन सा, ऑल फैक्ट्री एरिया। तीसरा आपका आ गया, इधर आ गया आपका टेम्पोरल के पास आ गया ऑल फैक्ट्री एरिया हो गया, तीसरे नंबर का हो गया। चौथा आपका यहाँ पे आता है ब्रोकाज एरिया। तो ये आपके एरिया हो गए। अब इसमें जो आता है आपके 2 एरिया आते हैं, प्राइमरी मोटर एरिया में 2 एरिया आते हैं। एक आता है आपका सेंसरी एरिया, और दूसरा आता है आपका गैस्टेटरी एरिया। 2 एरिया हो गए। और एक ऑक्सीपिटल लोब के आगे पीछे आपका जो एरिया होता है वो कौन सा होता है, विजुअल एरिया होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विजुअल एरिया बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो आपका बीच में एक एरिया है उसे क्या बोलते हैं, पीटीओ एरिया बोलते हैं, यानी कि पैराइटो टेम्पोरल ऑक्सीपिटल एरिया हो गया आपका पीटीओ एरिया। ये आपके 3 एरिया इधर हो गए। और एक टेम्पोरल के पास एरिया होता है जिसको हम लोग ऑटिस्टिक एरिया के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो ये आपके कुछ एरियाज़ हो गए। अब लोब्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो लोब्स को थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी लोब्स में कौन कौन से एरिया होते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फ्रंटल लोब की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रंटल लोब की। फ्रंटल लोब में कौन कौन से एरिया होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो फ्रंटल लोब में 3 एरिया होते हैं। पहला आपका हो गया प्राइमरी मोटर एरिया हो गया, प्राइमरी मोटर एरिया हो गया। ये क्या करता है, ये सारी मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ऑल मोटर एक्टिविटी को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, एक्सेप्ट स्पीच। स्पीच को छोड़कर ये क्या करेगा, सारी मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। और एरिया नंबर 4 के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए एरिया नंबर 4 के लिए। अब ये क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, तो इट कंटेन्स बेड सेल। ये बेड सेल्स को कंटेन करता है और जॉइंट सेल्स को कंटेन करता है, अपने पास रखता है। अब ये अपर पार्ट जो होता है इसका, वो किसको कंट्रोल करता है, लोअर एक्सट्रीमिटी को कंट्रोल करता है। जो अपर पार्ट है वो क्या करेगा, लोअर एक्सट्रीमिटी को कंट्रोल करेगा, और जो लोअर पार्ट होगा वो क्या करेगा, इसकी अपर एक्सट्रीमिटी को कंट्रोल करेगा। क्लियर। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरा एरिया जो होता है इसके लिए होता है प्री मोटर एरिया। कौन सा होता है, प्री मोटर एरिया होता है। तो इसके लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एरिया नंबर 6 और 8। क्लियर। तो जो एरिया नंबर 6 होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है प्लानिंग में। जो मूवमेंट की प्लानिंग होती है उसमें करता है, मतलब मूवमेंट से पहले जो प्लानिंग होती है कि हमें चलना है, तो उसके लिए कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल होगा, 6 होगा। और जो 8 होता है, एरिया नंबर 8 होता है, वो आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्प इन आई मूवमेंट। क्लियर। अब थर्ड होता है, तीसरा होता है हमारा कौन सा, ब्रोकाज एरिया।
इसकी बात कर लेते हैं हम लोग ब्रोकाज एरिया की। तो ब्रोकाज एरिया में दो एरिया निकलते हैं, एक तो होता है आपका एरिया नंबर 44 और एक होता है आपका एरिया नंबर 45, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन, ये इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। और चौथा जो एरिया होता है वो कौन सा होता है, प्री फ्रंटल एरिया होता है। चौथा जो आपका हो गया वो कौन सा हो गया, प्री फ्रंटल एरिया। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आईक्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और थिंकिंग और जजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्री फ्रंटल एरिया। आज थोड़ा सा आपको शोर मिलेगा क्योंकि आज जो मेरी लोकेशन है वो नियर बाय स्टेशन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शोर आपको मिल सकता है ट्रेन वगैरह का, गाड़ियों वगैरह का। तो 1-2 दिन की बात है, उसके बाद ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद हम लोग सेकंड बात कर लेते हैं। जो सेकंड एरिया है हमारा, जो सेकंड लोब है वो हमारी पैराइटल लोब है। जो दूसरी लोब है हमारी वो कौन सी है, पैराइटल लोब। इसके बारे में बात करते हैं। तो पैराइटल लोब दो एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक होती है आपकी गैस्टेटरी एरिया के लिए, दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है सोमैटो सेंसरी एरिया के लिए। दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ये आपकी होगी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल, और ये आपकी होगी स्केलेटल मसल सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, स्केलेटल मसल सेंसेशन के लिए। जैसे पेन हो गया आपका, टच हो गया और टेम्परेचर हो गया। अब तीसरे एरिया की बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि हमारा कौन सा एरिया है, तीसरा हो गया टेम्पोरल लोब हो गया हमारा। दो लोब पढ़ चुके हैं, फ्रंटल और पैराइटल, ये आ गया आपका टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब में तो आपको पढ़ लो, एक ट्रिक होती है वाओ। टेम्पोरल लोब में ट्रिक क्या होती है हमारी, वाओ की। तो डब्ल्यू से हो गया आपका वर्निक्स एरिया, ए से हो गया आपका ऑटिस्टिक एरिया, एकॉस्टिक एरिया, और ओ से हो गया आपका ऑल्फैक्टरी एरिया। ये आपके तीन किस्में होते हैं, टेम्पोरल लोब में होता है। तो जो वर्निक्स एरिया होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वर्निक्स एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड के लिए। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स के लिए। तो ये सेंसरी स्पीच एरिया कहलाता है कि हमें क्या बोलना है। और जो आपका ऑटिस्टिक एरिया होता है वो तो हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ब्रोकाज एरिया होता है वो आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आप बोल रहे होते हैं। लेकिन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इंटरप्रिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वर्निक्स एरिया। और जो ब्रोकाज है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो BP से याद रखिएगा, ब्रोकाज यानी कि प्रोडक्शन, BP। और जो वर्निक्स एरिया है वो आपका इंटरप्रिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ऑल फैक्ट्री एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका, कई बार आता भी है कि आपका जो ऑल फैक्ट्री यानी कि जो स्मेल के लिए एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है लोब, वो कौन सी होती है, तो आपकी टेम्पोरल लोब उसके लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब जो है हमारा फेवरेट है कि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, विजुअल एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब दो टर्म होते हैं, एक होता है, याद रखिएगा, अब ये अलग से चीज़ बता रहे हैं आपको, दो टर्म होंगे आपके, ये इसमें नहीं आता, ये अलग से आएगा। एक होता है आपका ए फेसिया और एक होता है ए फोनिया, ये दोनों अलग अलग टर्म है। जो ए फेसिया है वो क्या है आपका, लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू डिफेक्ट इन ब्रेन, यानी कि ब्रेन में डिफेक्ट है इसलिए क्या है, आपकी स्पीच नहीं निकल रही है। एफोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ स्पीच तो होता है, लेकिन किस में होता है, डिफेक्ट होता है कहाँ पे, यहाँ पे डिफेक्ट इन लैरिंग्स, यानी कि आपके वॉइस बॉक्स में ही डिफेक्ट है, इस वजह से स्पीच का
लॉस है, और एफेसिया मतलब होता है लॉस ऑफ स्पीच है, लेकिन किसमें, ब्रेन में डिफेक्ट है। तो ये आपके दो टर्म हैं जो कि सेम दिखते हैं पर होते नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं एफेसिया के टाइप क्या होता है। तो एफेसिया के 3 टाइप होते हैं। एक तो हो गया आपका एक्सप्रेसिव, दूसरा हो गया आपका रिस्पेक्टिव, और तीसरा हो गया ग्लोबल। तो ब्रोकास एरिया जो हमने बताया था आपको, जो ब्रोकास एरिया है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन के लिए, यानी कि आप इसमें बोल नहीं सकते हैं। और जो वर्निक्स एरिया है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरप्रिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी बोल सकते हैं पर इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है इसमें, अगर रप्चर हो गया, डिफेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ग्लोबल में क्या है, ये दोनों का मिक्सअप है, इन दोनों का क्या है, मिक्सअप है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीटीओ एरिया, जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या है, पैराइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटो एरिया हो गया आपका, किसके लिए, पीटीओ एरिया के लिए। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है जब आप कोई नेम देते हैं, किसी कोई नाम देते हैं, तब ये एरिया यूज़ होता है। जैसे इस चीज़ का आपने ये नाम दिया है, तब ये आपका यूज़ होगा। क्लियर। तो ये हो गए आपके इसकी बात। तो आज हम लोगों ने सेरेब्रम के बारे में पूरा पढ़ लिया है। तो इससे बाहर सेरेब्रम के बारे में कुछ भी नहीं जाता है। ये आपका सेरेब्रम की पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी डीप में है। इससे बाहर आपका सेरेब्रम के बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक चीज़ आपकी जो बची है वो सेरेब्रम में 2 ट्रैक्ट हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 ट्रैक्ट जो आपके सेरेब्रम में है, तो 2 ट्रैक्ट हैं, 2 ट्रैक्ट ऑफ सेरेब्रम। तो 2 ट्रैक्ट कौन कौन से हैं सेरेब्रम के, एक तो आपका है नंबर 1 जो आपका है वो क्या है, वो आपका कमिशर ट्रैक्ट है। दूसरा आपका जो है वो है आपका प्रोजेक्शन ट्रैक्ट है। 2 ट्रैक्ट आपके ये हो गए हैं। तो जो आपका कमीशन ट्रैक्ट होता है, बात कर लेते हैं हम लोग आपके कमीशन ट्रैक्ट की। तो ये क्या करता है, ये सेंड करता है इंफॉर्मेशन को, पार्ट को किसी और पार्ट के ब्रेन में। क्लियर। ये आपके क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सेंड करता है किसी और पार्ट के। तो ये जो होता है ब्रेन का, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो आपकी ब्रेन की इंफॉर्मेशन होती है, वो अनदर पार्ट में क्या करता है, सेंड करता है। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग आपका कॉर्पस कोलेसम हो गया आपका, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, कमीशन ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है, जो कि क्या करता है, यानी कि मान लो सेरेब्रम से इन्फॉर्मेशन उठा के कहाँ भेजेगा, सेरिबेलम में भेजेगा। ये आपका क्या करता है, एक पार्ट के ब्रेन से दूसरे पार्ट के ब्रेन में आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, ट्रैवल करवाएगा, सेंड कर पाएगा। और एक आपका आता है प्रोजेक्शन ट्रैक्ट, ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, सेंड करता है, लेकिन कहाँ, ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, ये सेंड करेगा। यानी कि ये क्या करेगा, आपका ब्रेन से इसे कहाँ भेज देगा, स्पाइनल कॉर्ड में भेज देगा। तो ये 2 ट्रैक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है सेरिब्रम के। एक तो आपका हो गया कमीशन ट्रैक्ट, जो कि ब्रेन के ही अंदर भेजता है, यानी कि इंट्रा होता है ये, और ये होता है इंटर, यानी कि अदर टीम को भेज देगा। ब्रेन से कहाँ भेज देगा, भेजेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही, लेकिन इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कहाँ से, ब्रेन से सेंड करेगा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। इसका एग्जाम्पल जो है आपका वो होगा, आपका एग्जाम्पल है आपका एक्स्ट्रा, एग्जाम्पल है आपका पिरामिडल ट्रैक्ट, ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर। सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपको पैटर्न कैसा लग रहा है पढ़ाने का वो ध्यान रखिएगा। राइटिंग का जो इशू है वो आप लोग नोट्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते बनाते जाएं, सुनते सुनते, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। लेकिन अगर आपको फिर भी नोट्स अलग से चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन होता है नीचे, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है नीचे, क्योंकि इसमें राइटिंग अच्छी आ नहीं पाती है,
लेकिन इसकी जो डिस्क्रिप्शन है नीचे लिखा होता है मोर, तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे नीचे होता है आपका डाउनलोड नोट्स का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो टेलीग्राम पे जाएगा। तो आप लोग अपने ऐप में टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू क्लास। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है। थैंक यू सो मच।